चलो बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरी 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 गुड मॉर्निंग। रीस्टार्ट बैच का ये सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हमने कल बातें की थी आपसे कि हम लोग शुरू करेंगे रीस्टार्ट बैच को सबसे बड़े चैप्टर से, उसके रिवीजन के साथ, जिसका नाम होगा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता है कि ये जो चैप्टर है इसका सेक्शन रेंज है सेक्शन 88 टू 122 का। कितना? 88 टू 122 यानी 35 सेक्शंस का चैप्टर है बेटा। और जो ई फॉर्म्स इन्वॉल्व हैं वो है MGT 15। इसके अलावा इस चैप्टर में और भी कुछ ई फॉर्म्स हैं, बेन वगैरह आएगा। चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट ये है चैप्टर चूंकि बहुत बड़ा है तो चैप्टर को पार्ट में बांटना होगा। आसान करने के लिए हमने चैप्टर को टोटल 4 पार्ट में बेटा डिवाइड किया है। पहले पार्ट का नाम है रजिस्टर रिटर्न्स एंड मिनट्स। क्या नाम है? रजिस्टर रिटर्न्स एंड मिनट्स। इसके अंदर हम 3 बातें पढ़ेंगे। हम बातें करेंगे रजिस्टर्स की, हम बातें करेंगे रिटर्न्स की और हम बातें करेंगे मिनट्स की। बहुत बार बच्चों के दिमाग में ये होता है कि मुझे सेक्शंस याद नहीं होता। तो बेटा अगर आपको सेक्शन याद नहीं होगा तो सेक्शन में क्या लिखा है, उसका कंटेंट क्या है, ये कैसे याद होगा? तो हम सेक्शंस भी याद करेंगे, उसका कंटेंट भी याद करेंगे, उसको समझेंगे भी। ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय का मैसेज कीजिएगा और आपको ये हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको नोट्स बनाने का दिक्कत नहीं है, आप कंटेंट को समझें और जब समझ लें उसके बाद उसको हाथ से याद करके लिख लें, दोनों काम हो जाएगा। हैंड रिटन प्रैक्टिस भी मेरी हो जाएगी और मुझे कंटेंट समझ में भी आ जाएगा। फिर जैसे जैसे कंटेंट खत्म होता जाएगा, जो भी सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं जिनके क्वेश्चन पूछते हैं उनके क्वेश्चन की हम क्लास में प्रैक्टिस भी करेंगे बेटा। क्वेश्चन के रिटन प्रैक्टिस कर लिया हमने कंटेंट समझ लिया और हमने इसको एक बार याद करके लिख लिया। तो अगर हम ये तीनों काम कर लेते हैं तो हमारा कहीं नहीं जाएगा, जो भी चैप्टर करेंगे वो एक बार में ही कंप्लीट होता जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या पढ़ना है? मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के रजिस्टर्स, रिटर्न्स एंड मिनट्स। रजिस्टर को देखिए इन्होंने हमने बांटा है कैसे। रजिस्टर में सबसे पहले सेक्शन 88 है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का। सेक्शन 88 किसका है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का। सेक्शन 89 है बेटा रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर का। सेक्शन 90 में रजिस्टर मेंटेन करते हैं हम SBO का, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का। और क्लोजर होगा रजिस्टर का सेक्शन 91 में। तो रजिस्टर में आपको 4 सेक्शन पढ़ने हैं, सेक्शन 88, 89, 90, 91। आप जहां भी हैं, जहां से भी क्लासेस देख रहे हैं, जब भी क्लास देख रहे हैं उस समय आप इसको बोलें। लॉ सब्जेक्ट में लाउड होना भी जरूरी है। जब आप बोलते हैं तो जब हम ये देख रहे हैं और हम बोल रहे हैं, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन हो रहा है तो हमें मैटर याद होता है, हमें सब्जेक्ट याद होता है। तो हमेशा हम ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन करेंगे, हम देखेंगे और बोलेंगे। तो रजिस्टर के कितने सेक्शंस हैं? 4 सेक्शन। पहला सेक्शन 88 जिसमें हम रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करेंगे। सेक्शन 89 होगा रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर का।
सेक्शन 90 होगा रजिस्टर ऑफ एसबीओ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर का, और सेक्शन 91 में क्लोजर होगा रजिस्टर का। मतलब हम क्या मेंबर्स के रजिस्टर को क्लोज करते हैं समय समय पे, तो ही तो हमें पता चलेगा कि कितने मेंबर्स को डिविडेंड देना है या बोनस देना है या राइट देना है, ये पता कैसे चलेगा? तो रजिस्टर को क्लोज किया जाता है। तो एक साल में कितने दिन क्लोज कर सकते हैं, एक बार में कितनी बार क्लोज कर सकते हैं, ये सारे प्रोविजन है। उसके बाद आइए रिटर्न्स में। रिटर्न्स में एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से वो 10 बार क्वेश्चन पूछते हैं तो 9 बार क्वेश्चन एनुअल रिटर्न से होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप मान के चलो। तो एनुअल रिटर्न, एक सेक्शन डिलीट हो गया सेक्शन 93 जो था रिटर्न ऑफ टॉप 10 शेयर होल्डर्स। टॉप 10 शेयर होल्डर्स का रजिस्टर मेंटेन करते थे सेक्शन 93 के अंदर, ये सेक्शन डिलीट हो चुका है। ये करने के बाद आप मिनट्स में, मिनट्स हम मेंटेन करेंगे सेक्शन 118 में और उसका इंस्पेक्शन होगा सेक्शन 119 में। रिटर्न के दो सेक्शन है, एक हो गया एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 और दूसरा है रिटर्न ऑफ टॉप 10 शेयर होल्डर। टॉप 10 शेयर होल्डर का जो रजिस्टर मेंटेन करना था सेक्शन 93 में वो डिलीट हो चुका है। मिनट हम मेंटेन करेंगे सेक्शन 118 में, इंस्पेक्शन करेंगे 119 में। ये सारे रजिस्टर कहाँ मेंटेन होंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस में। कहाँ मेंटेन होंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस में सेक्शन 94 में। मतलब सेक्शन 94 बोलते हैं प्लेस ऑफ कीपिंग। भाई आप रजिस्टर को कहाँ रखते हो? तो आंसर है रजिस्टर्ड ऑफिस में सेक्शन 94 में। क्या ये प्राइमा फेसी एविडेंस से बोल रहा है? हाँ, अगर आपने रजिस्टर में किसी मेंबर का नाम लिखा है यानी उसने शेयर खरीदा है, उसने सिक्योरिटी खरीदी है। ये जो है वो शेयर होल्डर होंगे, डिवेंचर होल्डर होंगे, अदर सिक्योरिटी होल्डर होंगे जो बॉन्ड वगैरह खरीदेंगे। तो अगर ये प्राइमा फेसी एविडेंस है बेटा, रजिस्टर में उनका नाम तभी आया है जब उन्होंने खरीदा है सिक्योरिटी। तो ये 95। हाउ टू मेंटेन, कैसे मेंटेन करेंगे? तो फिजिकली भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली पहले मैंडेटरी था, अब मैंडेटरी नहीं है, ये हो चुका है ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब अब यहाँ मैंडेटरी नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे इसको? में। ऑप्शनल हो चुका है, नाउ ऑप्शनल हो चुका है। कि इलेक्ट्रॉनिकली पहले था कि सेक्शन 120 में इन कंपनियों को कंपलसरी बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना, इनके लिए भी ऑप्शनल कर दिया है कि अगर आप लिस्टेड कंपनी है या एवरी कंपनी जिसमें 1000 मेंबर्स हैं, जिसमें 1000 मेंबर हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर सकते हैं। में मैंडेटरी नहीं रहा, क्या हो गया? में। और सेक्शन 122 है एप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर 2 ओपीसी। ये जो चैप्टर है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1% कंपनी पे कितना लगता है वो है सेक्शन 122। तो यानी अभी आपने सेक्शंस देखा 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 118, 119, 120 और 122। 13 सेक्शंस। 13 सेक्शन के लिए एक पार्ट था जिसमें हमने 13 सेक्शंस का देखा। आपको हम फिर से बोल रहे हैं, आपको ये हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे। इसके लिए आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप पे हाय का मैसेज करना होगा, हम आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। 48 पेज का मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का नोट्स है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और प्रिंट आउट को अपने सामने लेके बैठिए और बोल बोल के लाउड होके समझिए और याद कीजिए केवल। और जब याद हो जाए उसके बाद अपने नोट्स में एक बार आप लिख लीजिए, दोनों काम हो जाएगा, याद भी हो चुका है मेरे साथ और लिख लिया आपने मेरे बाद। तो इस तरीके से आपका प्रॉपर नोटिंग भी होता जाएगा, रिटन प्रैक्टिस भी लॉ का होता जाएगा। और जैसे ही कुछ सेक्शंस हम पढ़ लेंगे उनपे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे गए पास्ट ईयर्स में, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे और 100% अपने सब्जेक्ट को कितना बेस्ट देके आए हैं इसके पीछे काम कर रहे हैं हम लोग। आगे बढ़े। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा रजिस्टर, रिटर्न्स, मिनट। रजिस्टर में कितने सेक्शन? बोलो, जहां बैठे वहीं से बोलो।
सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर, सेक्शन 91 क्लोजर ऑफ रजिस्टर, रिटर्न्स में दो सेक्शन, 92 बोलो एनुअल रिटर्न, सेक्शन 93 बोलो रिटर्न ऑफ टॉप 10 शेयर होल्डर्स जो डिलीट हो चुका है। मिनट्स में हम बनाएंगे, मेंटेन करेंगे 118 में, इंस्पेक्शन करेंगे 119 में। ये सब रजिस्टर रखेंगे कहाँ, प्लेस ऑफ कीपिंग कहाँ होगा, रजिस्टर ऑफिस में। क्या ये 94 में, क्या ये प्राइमा फेसी एविडेंस है? बोर्ड आंसर इज यस, सेक्शन 95 में। कंपनियां कैसे मेंटेन करें, बोले फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली? पहले इलेक्ट्रॉनिकली, कुछ कंपनियों के लिए मैंडेटरी था, लिस्टेड कंपनी और ऐसी कंपनी जहां 1000 मेंबर थे, अब उनको भी बोल दिया ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। और सेक्शन 122 है एप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर 2 ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी पे चैप्टर की एप्लीकेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आते हैं बेटा, सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग मीटिंग्स। सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, मीटिंग। कंपनी के अंदर बेटा मीटिंग दो तरीके की होती है। कंपनी के जो मालिक होते हैं, शेयर होल्डर्स या मेंबर, उनकी मीटिंग को हम जनरल मीटिंग बोलते हैं। जो हर साल होता है उसको एजीएम बोलते हैं, और जो हमें इमरजेंसी या अर्जेंट बेसिस पे कराना होता है एजीएम से पहले, उसको ईजीएम बोलते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग एजीएम ईजीएम हो सकती है, मेंबर्स की मीटिंग को जनरल मीटिंग बोलते हैं। और जो डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है बेटा, उसको हम लोग बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। तो मेंबर्स की मीटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ से, एजीएम करवाएंगे सेक्शन 96 में, ईजीएम होगा 100। एनसीएलटी भी एजीएम बुला सकता है, ईजीएम बुला सकता है। एनसीएलटी जो एजीएम बुलाएगा वो सेक्शन 97 में, ईजीएम बुलाएगा सेक्शन 98 में। और जो पेनल्टी लगेगी सेक्शन 96, 97, 98 का कॉन्ट्रावेंशन करने पे, वो होगा सेक्शन 99। इस बार पेनल्टी से क्वेश्चन पूछा है। जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया होगा तो जरूर बोला होगा कि सेक्शन 99 का पेनल्टी याद करना जरूरी है। तो इस बार क्वेश्चन पूछा है सेक्शन 99 की पेनल्टी। फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन करेंगे 117 में, और एनुअल रिपोर्ट जो है एजीएम का लिस्टेड कंपनियों को सबमिट करना होता है सेक्शन 121। मीटिंग में एजीएम 96 में, ईजीएम 100 में, एनसीएलटी मीटिंग बुलाएगा एजीएम सेक्शन 97 में, ईजीएम बुलाएगा सेक्शन 98 में। अगर आपने सेक्शन 96, 97, 98 का कॉन्ट्रावेंशन किया है तो आपको पेनल्टी लगेगी सेक्शन 99 में। फाइलिंग करेंगे रेजोल्यूशन 117 में, और एनुअल रिपोर्ट जो है एजीएम का लिस्टेड कंपनियां सेक्शन 121 में सबमिट करेंगे। जिनको भी हैंड रिटन नोट चाहिए, हाय का मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप चैनल पे। मेरा व्हाट्सएप चैनल क्या है, 7291010463। इस नंबर पे मुझे हाय का मैसेज करें, अपना नाम बताएं और बताएं कि आप सीए इंटर कर रहे हैं और आपका जनवरी 26 अटेम्प्ट है, आपका नाम ये है और आप किस शहर से, भारत के किस शहर से आप क्लास देख रहे हैं। और जो बच्चे नेपाल से देख रहे हैं वो भी बताएंगे, दुबई से देख रहे हैं वो भी बताएंगे। तो आप हाय का मैसेज मुझे व्हाट्सएप चैनल पे करें, हम आपको ये हैंड रिटन नोट्स भेज देंगे। तो आपको लिखना नहीं होगा, आपको समझना होगा, याद करना होगा, और उसके बाद लिख भी लीजिए तो आपको एकदम याद ही हो जाए। लो, तो फर्स्ट पार्ट में हमने रजिस्टर रिटर्न्स मिनट्स की बात की, सेकेंड पार्ट में हम मीटिंग की बातें कर रहे हैं। तीसरा रिक्वायरमेंट ऑफ मीटिंग। अब बेटा मीटिंग करवानी है तो कुछ उसके रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ मीटिंग। अब मीटिंग करवानी है तो कुछ रिक्वायरमेंट है, तो भैया क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहला तो रिक्वायरमेंट है बेटा कि नोटिस भेजनी होगी, कोरम को आना होगा। कोरम का मतलब होगा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन अ मीटिंग टू वैलिडेट द मीटिंग, कोरम आना होगा। अब मीटिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है एक चेयरपर्सन होना होगा, और बहुत बार अगर मेंबर खुद नहीं आ पाते
तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं प्रॉक्सी। और अगर आपकी कंपनी में प्रेसिडेंट या गवर्नर शेयर होल्ड किए हुए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सीजीएसजी, तो कौन होगा उनका रिप्रेजेंटेटिव? और अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट में कोई दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में टाटा ने शेयर खरीदा, तो एक बॉडी कॉर्पोरेट में दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर है, तो वो खुद तो नहीं कहेगी कि चलो भाई तैयार हो गया, आज तो एजीएम है, तो वो क्या भेजेगी? अपना रिप्रेजेंटेटिव। तो उनका क्या स्टेटस होगा? तो चलिए देखें रिक्वायरमेंट ऑफ मीटिंग क्या है। पहला रिक्वायरमेंट है बेटा नोटिस भिजवाओ। अगर नोटिस ऑर्डिनरी है तो सेक्शन 101 में जाएगा, अगर नोटिस ऑर्डिनरी है तो सेक्शन 101 में जाएगा, और अगर नोटिस स्पेशल है तो सेक्शन 115 में हम भेजेंगे। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो है बेटा 102 में जाएगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर, केएमपी वगैरह, अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर, प्रमोटर, उन रिलेटिव ये सब ऑफिसर्स अगर इन्वॉल्व हैं, किसी दूसरे कंपनी में शेयर होल्ड करते हैं, और अगर ये कंपनी उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन करती है, तो उनको अपना इंटरेस्ट बताना होता है, डिस्क्लोज करना होता है कि भाई मैंने 2% से ज्यादा की मेरी होल्डिंग है, 2% या उससे ज्यादा की होल्डिंग होने पे डिस्क्लोज करना होता है। इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो नोटिस जाएगा, अगर नोटिस ऑर्डिनरी है तो 101 में, स्पेशल नोटिस भेजवाएंगे 115 में, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है 102 में। कोरम, कोरम का मतलब होता है बेटा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन अ मीटिंग टू वैलिडेट द मीटिंग। मीटिंग में कम से कम कितने मेंबर आए तो ही मीटिंग वैलिड होगी, इसको बोलते हैं कोरम। तो कोरम में हम देखेंगे कि अगर कंपनी प्राइवेट है तो कितना कोरम चाहिए, कंपनी पब्लिक है तो कितना कोरम चाहिए। 103 में चेयरमैन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन 104 में, और प्रॉक्सी की बातें करेंगे हम बेटा सेक्शन 105 में। प्रॉक्सी कौन है? प्रॉक्सी अगर मेंबर खुद नहीं आ पाता तो वो अपने बिहाफ में अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, उसी रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं प्रॉक्सी। प्रॉक्सी की बात है 105 में। अगर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है प्रेसिडेंट गवर्नर का तो 112 में, और अगर कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है तो 113 में। तो अब थर्ड पार्ट में हम लोग इतने सेक्शंस पढ़ेंगे, नोटिस पढ़ेंगे, कोरम पढ़ेंगे, चेयरमैन पढ़ेंगे, प्रॉक्सी पढ़ेंगे। अगर प्रेसिडेंट गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव है तो 112 में, बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव है तो 113 में, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट 102। ये पार्ट थर्ड था। पार्ट 4 में क्या पढ़ेंगे आप? ये पार्ट थर्ड था। एक काम और भी आप कर सकते हैं कि आप अगर साथ साथ मेरे लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं। अगर आपका ये नोट्स नहीं है रेडी तो आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं। चूंकि डेली क्लासेस लॉ की जाएंगी तो हम 3 महीने में लॉ को पूरा वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, एकदम अच्छे से सब कुछ कराते हुए। तो आप इसको हैंड रिटन, अब हैंड रिटन करना है तो आप इस जैसे कि एक मैंने ये बोला, समझा दिया, उसके बाद मैंने बोला बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और साथ साथ लिखते भी चलो। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन जो कि मुझे बेस्ट लगता है कि आप मुझे हाय का मैसेज करो, मुझसे हैंड रिटन नोट्स ले लो और उसको आप एकदम पढ़ते चलो, वो निकलवा लो फोटोकॉपी और आप उसको साथ 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 पढ़ते चलो। वहीं पे आपका नोट किया हुआ है, नोटिंग का टाइम बच गया और हमने जो है उसको पढ़ लिया, समझ लिया, क्वेश्चंस किए। ऐसे कर सकते हैं। 15 चैप्टर है, 15 नोट्स होगा, एक फोल्डर बना लो, 15 नोट्स को प्रिंट आउट करा के रख लो और पढ़ते चलो, ये भी अच्छा है। और फोर्थ पार्ट है बेटा वोटिंग एंड रेजोल्यूशन का। फोर्थ पार्ट क्या है? वोटिंग एंड रेजोल्यूशन का। रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग है 106 में, हम रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे वोटिंग पावर पे। अगर आपका कॉल सिनेरियर वगैरह है, आपके शेयर्स पे लियन करके रखा है तो आपका वोटिंग राइट तो रोकेगा ही 106 में। आप वोटिंग कर सकते हैं बेटा 4 तरीके से। एक तो होता है शो ऑफ हैंड से वोटिंग, चलो हाथ, आप जितने मेंबर हैं, कितने मेंबर्स इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन है, कितने मेंबर नहीं है, तो शो ऑफ हैंड। लेकिन अब शो ऑफ हैंड हो तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मेंबर कम होंगे तभी ना,
नहीं तो मान लो कोई कंपनी है बेटा 10,000 मेंबर की, मीटिंग में 1,000, अब चेयरमैन तो मर जाएगा हाथ गिनते गिनते गिनते, और पता चला बीच में कोई कुछ बोल दिया तो भूल गए कि कहाँ तक गिने हुए थे। तो शो ऑफ हैंड से एक तरीका है वोटिंग, दूसरा है ई वोटिंग 108 में, तीसरा है पोल 109 में, और 10वां है और नेक्स्ट है पोस्टल बैलेट से वोटिंग होगी 110 में। वोटिंग 4 तरीके से, 107 में शो ऑफ हैंड से ई वोटिंग कर सकते हैं, 108 में पोल से वोटिंग होगी 109 में, पोस्टल बैलेट 110 में, रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग 106 में। रेजोल्यूशन में बात करेंगे, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन 111। रेजोल्यूशन 2 तरीके के होते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल, और एक और होता है यूनेनिमस रेजोल्यूशन, सर्वसम्मति 100% 114 में, और एडजर्न होगी मीटिंग 116 में। मीटिंग एडजर्न होगी 116 में। तो ये था 4th पार्ट जिसमें वोटिंग और रेजोल्यूशन की बात हुई, जिसमें वोटिंग और रेजोल्यूशन की बात हुई। ये मैंने आपको याद करने का ट्रिक बताया कि आप क्या कीजिए कि पूरे 35 सेक्शन को पार्ट में बांटिए। पार्ट में बांट दिया, पहला पार्ट रजिस्टर रिटर्न्स मिनट्स का था, दूसरा पार्ट मीटिंग का था, तीसरा पार्ट रिक्वायरमेंट ऑफ मीटिंग का था, और 4th पार्ट में हमने वोटिंग और रेजोल्यूशन की बात करी है। और इस तरीके से 35 सेक्शंस, इस तरीके से 35 सेक्शंस अभी आपने देख लिया और आपको पता भी नहीं चला। मैडम 2 मिनट का टाइम दीजिएगा क्या? क्या हम एक बार सारे सेक्शंस को रिकॉल करें क्या? हाँ बेटा चलो ना, देते हैं, चलो आ जाओ। टोटल सेक्शंस आ जाइए, टोटल सेक्शंस में, टोटल सेक्शन और टोटल फॉर्म में आइए सारे बच्चे, सारे बच्चे। सेक्शन 88 टू सेक्शन 88 टू 99 एक बार जल्दी से याद कीजिए। 1 मिनट का समय दे रहे हैं हम आपको, 1 मिनट का समय है, देखो तो। याद कीजिए, एक बार बोलिए, लाउड होइए लो में। चलो बेटा
रजिस्टर ऑफ मेंबर सेक्शन 88 में, डिक्लेरेशन करेंगे बेनिफिशियल इंटरेस्ट का, बेनिफिशियल ऑनर 89 में, रजिस्टर होगा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर का सेक्शन 90 में, 91 में होगा क्लोजर, 92 में एनुअल रिटर्न, 93 डिलीटेड। अब यहाँ पे बच्चे हमारे नाच रहे हैं, चलो एक तो कम हुआ। आगे सेक्शन 94 प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर रिटर्न्स एंड मिनट्स, कहाँ रखें? क्या ये प्राइमा फेसी एविडेंस है? ये भी खत्म हो गया बेटा 95। इतना ही सेक्शन में लिखा हुआ है कि आप ये जो रजिस्टर रिटर्न्स मिनट्स बनाते हैं, दे आर प्राइमा फेसी एविडेंस, यानी ये घटनाएं हुई हैं तभी तो रजिस्टर मेंटेन किया है, प्राइमा फेसी एविडेंस। एजीएम कराएंगे 96 में, एनसीएलटी एजीएम बुलाएगा 97 में, एजीएम बुलाएगा 98 में। पेनल्टी जो है कॉन्ट्रावेंशन के लिए सेक्शन 96, 97, 98 का वो है 99 में। सेक्शन 100 में होगा बेटा ईजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। 101 में भेजेंगे ऑर्डिनरी नोटिस, 102 होगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का, 103 होगा कोरम का, 104 होगा चेयरमैन का, 105 में हम करेंगे प्रॉक्सी की बातें। सेक्शन 106 में रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग होगा, 107 है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, सेक्शन 108 में ई वोटिंग, सेक्शन 109 पोल का, 1110 पोस्टल बैलेट का, 1111 में सर्कुलेशन होगा मेंबर रेजोल्यूशन का, 112 में रिप्रेजेंटेटिव आएंगे प्रेसिडेंट गवर्नर के, 113 में रिप्रेजेंटेटिव आएंगे कॉर्पोरेट या कंपनी के, 114 में ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन की बात होगी, 115 में स्पेशल नोटिस भिजवाएंगे, 116 में एडजर्नमेंट होगा मीटिंग, अगर मीटिंग कोरम के कारण नहीं हो पाई या कुछ अनफिनिश्ड मैटर रह गया तो उसको एडजर्न हो जाएगी। सेक्शन 117 में रिजोल्यूशन फाइल करेंगे आरओसी को, सेक्शन 118 में मेंटेन करेंगे मिनट, 119 में इंस्पेक्शन होगा मिनट्स का, 120 में हम जो है डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल फॉर्म में रख सकते हैं, 121 में रिपोर्ट फाइल करेगा एजीएम के बारे में कौन? लिस्टेड कंपनी, रिपोर्ट ऑन एजीएम बाय लिस्टेड कंपनी। और सेक्शन 122 में एप्लीकेबिलिटी है चैप्टर का किस पे? ओपीसी पे। एप्लीकेबिलिटी है चैप्टर का ओपीसी पे, 1 पर्सन कंपनी पे। उसके बाद आप ई फॉर्म्स में आते हैं और ई फॉर्म्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ई फॉर्म्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हैं, कौन कौन से ई फॉर्म्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स हैं। चलिए ई फॉर्म सारे बच्चे एक बार रीड करें, सारे बच्चे एक बार ई फॉर्म्स रीड करेंगे। ये जो आपको हम टाइम दे रहे हैं उसमें उसको बोलना है लाउड होके, बोलो MGT1 रजिस्टर ऑफ मेंबर, MGT2 रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर अदर सिक्योरिटी होल्डर, MGT3 फॉरेन रजिस्टर, MGT4 डिक्लेरेशन है रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, MGT5 में डिक्लेरेशन देगा बेनिफिशियल ऑनर, MGT6 में कंपनी डिक्लेरेशन देगी आरओसी को अबाउट रजिस्टर्ड एंड बेनिफिशियल ऑनर, MGT7 में एनुअल रिटर्न की फाइलिंग होगी, MGT7A में अब्रिज एनुअल रिटर्न ओपीसी और स्मॉल कंपनियों का जाता है। MGT8 में सर्टिफिकेशन होगा एनुअल रिटर्न का, कौन करेगा? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। MGT9 में एक्सट्रैक्ट होगा एनुअल रिटर्न का बोर्ड रिपोर्ट में। MGT10 डिलीट हो गया,
93 डिलीट हुआ तो MGT 11 में प्रॉक्सी फॉर्म है बेटा, MGT 12 में मैनर है इन विच चेयरपर्सन प्रोसेस स्क्रूटनाइज एंड रिपोर्ट द पोल, MGT 13 है रिपोर्टिंग ऑफ स्क्रूटनाइजर, MGT 14 में फाइलिंग होगा रिजोल्यूशन का विदिन 30 डेज टू ROC, और MGT 15 है रिपोर्ट ऑन AGM बाय लिस्टेड कंपनी, जो सेक्शन 121 में हो रहा था। तो क्या मैडम हम ई फॉर्म्स और ये सेक्शंस याद करें? आंसर इजिए। अगर बेटा आप सोचो, खुद सोचो कि एक जो कोई बच्चा सेक्शन, तो उस सेक्शन, उसका नाम और ई फॉर्म्स का रेफरेंस देके आंसर लिखेगा, और एक बच्चा जिसको जो ऐसे ही लिखेगा अकॉर्डिंग टू रेलिवेंट प्रोविजन, किसको ज्यादा मार्क्स आएगा? और आप ये सोचो कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर हर क्वेश्चन में वो बच्चा एक भी एडिशनल मार्क्स लेके चला गया, हर क्वेश्चन में इस बात को उसको एक एडिशनल मार्क्स मिलता गया, तो आपसे 20 नंबर जाता तो उसको ऐसे आ जाएगा बेटा। तो जब हम पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना तरीके से पढ़ें, क्योंकि हमें सेक्शन का कंटेंट कैसे याद रहेगा जो हमें सेक्शन का नाम याद नहीं रहेगा। खुद सोचो एक बार कि अगर हम सेक्शन का नाम याद करने में असमर्थ हैं, तो सेक्शन का कंटेंट, उसके प्रोविजन कैसे याद रहेंगे मुझे? तुम खुद एक बार सोच के लॉजिकली और मुझे बताना। तो मैडम अगर हम सेक्शन से 1-2 बार बोल ले तो हमें याद बिल्कुल ही नहीं होगा बेटा। हम एक बार अभी पढ़ते समय रिवाइज कर रहे हैं, हम एक बार लिखते समय रिवाइज कर रहे हैं, हम उसके बाद भी रिवाइज करके पेपर, मतलब कभी अभी हम एग्जाम से पहले कम से कम 3, 4, 5 बार तो कंटेंट को पलटेंगे, 3 बार तो कम से कम 4 बार तो पलटेंगे, उतने में याद नहीं हो जाएगा हमें सेक्शंस। और उसके बाद याद ना हो तो तुम्हारे पास तो है ही ब्रह्मास्त्र अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, वो तो है ही, लेकिन वो तो सबसे लास्ट में बांध रखेंगे ना हम लोग, कि वो बांध तो सबसे लास्ट में चलेगा। पहले तो हम अपना कंटेंट याद करें, कंटेंट समझें, उस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाएं, और जब लास्ट में कुछ ना याद आ रहा हो तब तो वो है ही। तो ये था कि पढ़ना कैसे है। तो आपको मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को हम 4 पार्ट में बांटेंगे सारे बच्चे। हम फर्स्ट पार्ट में रजिस्टर रिटर्न्स मिनट्स की बात करेंगे, सेकेंड पार्ट में मीटिंग की बात करेंगे, थर्ड पार्ट में रिक्वायरमेंट ऑफ मीटिंग की बात करेंगे, फोर्थ पार्ट में हम वोटिंग एंड रेजोल्यूशन की बातें करेंगे, और हम फिर MGT 1 to 15 की बातें करेंगे, और फिर हम उनके कंटेंट में आएंगे। और एक 2 सेक्शंस तो खत्म ही हो गए, 3 सेक्शंस खत्म हो गए। सेक्शन 93 डिलेटेड, जो टॉप 10 शेयर होल्डर्स का रिटर्न था। सेक्शन 95 प्राइमा फेसी एविडेंस है, आप ये जो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो, रिटर्न मेंटेन कर रहे हो, मिनट्स मेंटेन कर रहे हो, दे आर द प्राइमा फेसी एविडेंस। सेक्शन 122 एप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर 2 OPC। सेक्शन 121 में लिस्टेड कंपनियां अपने AGM का एनुअल रिपोर्ट जो है सबमिट करती हैं ROC को। तो ये तो छोटे छोटे थे, ऐसे ही निपट जाएंगे। कुछ सेक्शंस होंगे जहां थोड़ा टाइम लगेगा, जो कॉन्सेप्चुअल हैं, कुछ हैं जो थोड़े छोटे हैं जो याद, और इस तरीके से मिला जुला के हमारा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन विल बी कंप्लीटेड। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शंस को डिटेलिंग। सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं MCQ के लिए वो हम लोग मार्क करते चलेंगे कि ये आपका MCQ में पूछ सकता है। जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव के लिए उसको भी हम लोग मार्क करेंगे, स्टार लगाएंगे कि ये सेक्शंस जरूर ध्यान देना है। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर पे देखिए स्टार लगा रहे हैं हम लोग, किस लिए स्टार लगा रहे हैं? MCQ के लिए। इस पे MCQ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइए, register for different type of company, register for different types of companies, companies which are listed on a stock exchange, कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं और कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। कंपनियां जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, कंपनियां जो लिस्टेड हैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, और कंपनियां जो लिस्टेड नहीं है। तो बेटा जो कंपनियां लिस्टेड हैं उनका रजिस्टर मेंटेन करेगा डिपोजिटरी। कंपनियां जो लिस्टेड है
उनका रजिस्टर मेंटेन करेगा कौन? डिपोजिटरी। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब डिपोजिटरी कौन है बेटा? आपको पता है, दो डिपोजिटरी है अपने पास, एनएसडीएल, सीडीएसएल। एनएसडीएल कौन है? नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। और सीडीएसएल क्या है? सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो जो कंपनियां लिस्टेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, उनका रजिस्टर मेंटेन करेगा डिपोजिटरी। और जो कंपनियां नहीं है लिस्टेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, उनका जो है नीड्स टू मेंटेन ऑल टाइप ऑफ रजिस्टर इन फिजिकल फॉर्म, वो फिजिकल फॉर्म में रखे। अभी उनको भी ऑप्शन है कि दे मे मतलब वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहे तो रख सकते हैं, उनके लिए कंपल्सन नहीं है, मे ऑप्शनल है, रख सकते हैं। तो जो कंपनियां रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उनका रजिस्टर डिपोजिटरी मेंटेन करेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। डिपोजिटरी कौन है? एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, और सीडीएसएल, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। और जो कंपनियां नहीं है लिस्टेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, वो भी रजिस्टर मेंटेन करेंगे फिजिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उनके पास भी इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन है। टाइप ऑफ रजिस्टर टू बी मेंटेन्ड सेपरेटली, कौन सा रजिस्टर मेंटेन करना है बेटा? रजिस्टर ऑफ मेंबर MGT1, register of member ROM, register of member MGT1, register of debenture holder and other security holder MGT2, और register of foreign security holder MGT3। 3 MGT आ गए। register of member MGT1, register of debenture holder and other security holder MGT2, और register of foreign सिक्योरिटी का जो फॉरेन सिक्योरिटी होल्डर का रजिस्टर मेंटेन करें MGT3, MGT1 2 3। 30 सेकेंड बोलो, मुंह खोल के बोलिए। लॉ में लाउड होना होगा, लॉ में बोलना होगा चीजों को याद करके। जब हम ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो चीजें हमें ज्यादा याद। हमें मूवी के डायलॉग्स क्यों याद हो जाते हैं? चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू, क्यों याद हो जाता है? हम वहां देख रहे होते हैं, हमें संभाजी का मूवी जो है छावा, उसके डायलॉग याद हो जाते हैं। क्यों याद हो जाते हैं? ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, हम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। तो जब भी आप अभी ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं और आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये आपको याद होने का चांसेस बहुत परसेंटेज बढ़ा रहा है। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन मतलब मूवी चल रही है, हम मूवी में क्या देख रहे हैं भैया? मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। हम मूवी में अपना चैप्टर 7 देख रहे हैं, कंपनीज एक्ट का 35 सेक्शंस दिख रहा है मुझे। अब मूवी में आपको दिख भी रहा है, सुन भी रहे हैं, दिख भी रहा है, सुन भी रहे हैं, तो चीजें जल्दी याद होने होती हैं आपको। तो आप देख के बोला करें, मैंने आपको नोट्स की चिंता करने तो मना कर दिया, मैंने कहा कि आप मुझे हाय का मैसेज करो और बोलो कि मैडम मुझे सीए इंटर जनवरी रीस्टार्ट बैच में अपने व्हाट्सएप में ऐड कर लो चैनल में। तो हम अपने व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाएंगे, वहां हम आपको ऐड करते चलेंगे और वहां पे हम आपको ऐड करेंगे और वहां हम आपको भेज देंगे ये नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। आपको नोट्स का झंझट खत्म, पढ़ना है, सुनना है, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन और आगे बढ़ना है। तो चलो, रजिस्टर मेंबर MGT1, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर MGT2, रजिस्टर ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी होल्डर MGT3। MGT1 के बारे में और भी कुछ बातें हैं। ये रजिस्टर किसका है? इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। कौन वाले? जो इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया है, इंडिकेट करेंगे सेपरेटली। हाँ, इस रजिस्टर में इंडेक्स बनाना होगा कब? जब नंबर ऑफ मेंबर 50 या उससे अधिक हो जाए। आपको रजिस्टर का इंडेक्स बनाना होगा कब? जब मेंबर की संख्या 50 या उससे ज्यादा हो जाए। इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। इंडेक्स का मेंटेन करना होता है जब मेंबर की संख्या कितनी या उससे ज्यादा हो जाए? बोलो 50।
अगर मेंबर की संख्या 50 या उससे ज्यादा हो जाए तो रजिस्टर में क्या मेंटेन करना होता है? इंडेक्स, सीरियल नंबर, मेंबर, किस टाइप का सिक्योरिटी, किस डेट को मेंटेन करो। तो क्या बोला कि MGT1 में रजिस्टर ऑफ मेंबर करेंगे, इक्विटी और प्रेफरेंस का इंडिया में या इंडिया के आउटसाइड है उनका नाम उनका हम सेपरेटली लिखेंगे। इंडेक्स जो है मेंटेन करेंगे अगर नंबर ऑफ मेंबर 50 या उससे ज्यादा हो जाए तो। रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर अदर सिक्योरिटी होल्डर MGT2 में करेंगे और रजिस्टर ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी होल्डर MGT3 में करेंगे। फॉरेन रजिस्टर आप मेंटेन कर सकते हैं आउटसाइड इंडिया इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल। अगर AOA आपको ऑथराइज कर दे, परमिट कर दे तो आप फॉरेन रजिस्टर आउटसाइड इंडिया भी रख सकते हैं। कौन ऑथराइज कर दे? आर्टिकल। अगर आपका आर्टिकल रजिस्टर सेल कंटेन पर्सनल डिटेल, सारा पर्सनल डिटेल होगा, नाम, पता, ईमेल, पैन, नेम ऑफ स्पाउस, मदर फादर का नाम। एंट्री इन रजिस्टर शैल बी मेड विद इन 7 जिस दिन मेंबर बना उसके 7 दिन के अंदर रजिस्टर उसका नाम लिख दीजिएगा और अगर कोई चेंज हुआ या रिवोकेशन हुआ तो ये 15 दिन में बता दीजिएगा। कौन ऑथेंटिकेट करेगा? कंपनी सेक्रेटरी या पर्सन ऑथराइज। फॉरेन रजिस्टर में पार्ट ही है, फॉरेन रजिस्टर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल रजिस्टर। इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय कंपनी 3 लाख का पेनल्टी कंपनी को और ऑफिसर को 50,000 का जुर्माना लग सकता है। माइनर का नाम भी इंटर करेंगे MGT में, कब? ध्यान दीजिएगा, माइनर का, माइनर शेयर होल्डर है, नाम कब लिखेंगे? जब शेयर्स फुल्ली पेड है, जब शेयर फुल्ली पेड है। फुल्ली पेड है मतलब उसकी कोई पर्सनल लायबिलिटी बन नहीं रही है, शेयर्स फुल्ली पेड है। और गार्जियन का नाम भी इंटर होगा, गार्जियन का नाम भी इंटर होगा। माइनर का नाम लिख सकते हैं रजिस्टर में, बोल रहा है कब? जब शेयर्स फुल्ली पेड है और आप गार्जियन का नाम और उसकी डिटेलिंग भी लिखते हैं तब, तो माइनर का भी नाम लिख सकते हैं। अगर ज्वाइंट होल्डर्स हैं तो सबका नाम लिखो, नेम ऑफ ऑल दी मेंबर्स शैल बी एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर। ज्वाइंट होल्डर डिसाइड करके बता देंगे किसका नाम पहले आएगा किसका बाद में आएगा, प्रायोरिटी बता देंगे। जैसे मान लो राम, श्याम, मोहन मिलके शेयर खरीदते हैं तो तीनों का नाम आएगा, राम का, श्याम का, मोहन का। किसका नाम पहले आएगा किसका बाद में आएगा वो ये डिसाइड करके बताएंगे, क्योंकि जिसका नाम पहले लिखा होता है डिविडेंड राइट, बोनस राइट सब उसी को मिलता है, नोटिस उसी को भेजते हैं, इसलिए। आगे बढ़िए। ये था सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर का। तो सबसे पहले आज आपका काम क्या होगा, आप पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में बांटेंगे। पार्ट के सारे नाम, सारे सेक्शंस के नाम याद होने चाहिए आपको, आपको सारे सेक्शंस के नाम याद होने चाहिए, सारे MGT याद होने चाहिए, ये आज आपका काम है। उसके बाद आप सेक्शंस में आएंगे, सेक्शन 88 पढ़ने के बाद हम आगे एनुअल रिटर्न में सेक्शन 92। देखिए यहाँ पे गंभीरता, सेक्शन की गंभीरता देखिए, समझिए। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी, पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट एनुअल रिटर्न। 3 चीजें याद करनी है एनुअल रिटर्न में, कंटेंट, टाइम लिमिट और साइन एंड इफॉर्म। 3 चीजें आपको याद करनी है, पहला कंटेंट, टाइम लिमिट और साइन। 3 चीजें याद करनी है, सारे बच्चे देखें वो 3 चीजें क्या है एनुअल रिटर्न में जो आपको याद होनी चाहिए। एनुअल रिटर्न में क्या है वो 4 चीजें। कंटेंट में सारी कहानी, आपका
रजिस्टर ऑफिस के बारे में, प्रिंसिपल बिजनेस, डिटेल ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, प्रोमोटर, डायरेक्टर, केएमपी, चेंजेस, रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर, जो आपकी कंपनी में हो रही है सारा एनुअल रिटर्न में जाएगा बेटा। Remuneration of director, KMP, total remuneration in case of private company, share debenture, other security, member debenture holder, changes, meeting of member, class meeting, director की meeting, penalty, punishment imposed, contraventions, matter relating to certification of compliances and other matters, सब कुछ जो आपकी कंपनी में हो रहा है वो जाएगा एनुअल रिटर्न में। टाइम लिमिट क्या है फाइलिंग का, तो भाई बोल रहा है कि टाइम लिमिट देखो, एक्चुअल डेट ऑफ एजीएम जो आपने निकाला, एक्चुअल डेट आया मान लो कि 10 सितंबर को कराना है एजीएम एक्चुअल डेट, जबकि ड्यू डेट था 30 सितंबर, तो विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आएगा। एक्चुअल डेट आया कि 10 सितंबर को कराना है एजीएम, और दूसरा है ड्यू डेट ऑफ एजीएम, ड्यू डेट आया हमारा कि 30 सितंबर तक हो जाना चाहिए, तो विच एवर इज अर्लियर 10 सितंबर, तो 10 सितंबर हो गया विच एवर इज अर्लियर डेट, वहां से 60 दिन के अंदर, विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर आरओसी को एनुअल रिटर्न सबमिट होगा। क्या डेट हो गया, एक्चुअल ड्यू डेट ऑफ एजीएम विच एवर इज अर्लियर, जो एक्चुअल डेट एजीएम का आया जो ड्यू डेट आया है, दोनों में जो डेट पहले आएगा, एक्चुअल डेट ऑफ एजीएम और ड्यू डेट ऑफ एजीएम विच एवर इज अर्लियर, वहां से 7 दिन के अंदर आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करना है बेटा आरओसी को, वहां से 7 दिन के अंदर आपको सबमिट करना है एनुअल रिटर्न किसको, आरओसी को। इफ एजीएम नॉट हेल्ड, अगर एजीएम नहीं हुआ तो भी 7 दिन के अंदर फ्रॉम जिस दिन एजीएम हो जाना चाहिए था। मान लो 10 सितंबर को एक्चुअल डेट था, नहीं हुआ, तो ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है एजीएम का 30 सितंबर, तो वहां से 7 दिन के अंदर आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करना है। ध्यान से, इफ एजीएम नॉट within 6, if AGM not held, then within 60 days from the date on which AGM should have been held, जिस दिन AGM हो जाना चाहिए था, जिस दिन AGM हो जाना चाहिए था। इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा इंस्टीट्यूट ने बेटा, एक बार इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहे हैं एक कंपनी के कि हमारे यहाँ तो एजीएम हुआ ही नहीं, तो हम एजीएम, तो हमें एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं करना है, क्या वो सही बोला, नहीं वो सही नहीं बोल रहे हैं। अगर एजीएम नहीं हुआ तो जिस दिन एजीएम हो जाना चाहिए था, द डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, जिस दिन एजीएम हो जाना चाहिए था, वहां से 60 दिन के अंदर एनुअल रिटर्न एमजीटी 7 में सबमिट हो जाना चाहिए। एनुअल रिटर्न को सबमिट करेंगे बेटा, एनुअल रिटर्न शुड नॉट बी सबमिटेड टू आरओसी अलोंग विथ रीजन, अगर नहीं किया तो रीजन के साथ बताइए कि क्यों नहीं किया। साइन और रिफॉर्म फाइलिंग, अगर टाइप ऑफ कंपनी बांटिए, अगर कंपनी लिस्टेड है, अगर कंपनी लिस्टेड है, और अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या ज्यादा है या टर्नओवर 50 करोड़ या ज्यादा है, तो एमजीटी 7 में जाएगा बेटा इनका एनुअल रिटर्न। किस फॉर्म में, अगर कंपनी लिस्टेड है और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या ज्यादा है या टर्नओवर 50 करोड़ या ज्यादा है, तो एमजीटी 7 में एनुअल रिटर्न जाएगा बेटा। हाँ, एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई कराना होगा, सर्टिफिकेशन कराना होगा। कौन सर्टिफाई करेगा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है मतलब वो आउटसाइडर है, वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। और अगर कंपनी ओपीसी स्मॉल है, ओपीसी स्मॉल आपको पता है स्मॉल कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं, टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं, 440 तो अगर कंपनी स्मॉल है या ओपीसी है तो एमजीटी 7A में जाता है इनका। सर्टिफिकेशन कौन करेगा, सीएस और डायरेक्टर, कोई भी सीएस और डायरेक्टर कोई भी कर देगा सर्टिफिकेशन। और अदर कंपनी है मतलब ना तो कंपनी लिस्टेड है ना अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टर्नओवर वाली है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या ज्यादा, टर्नओवर 50 करोड़ या ज्यादा, ना तो ओपीसी है ना स्मॉल है, तो वो इस कैटेगरी में आ गई अदर कंपनी। तो इनका एमजीटी 7 में जाएगा आपका एनुअल रिटर्न। सर्टिफिकेशन कौन करेगा, सीएस एंड डायरेक्टर। अगर कंपनी लिस्टेड
और अनलिस्टेड है, कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या ज्यादा या टर्नओवर 50 करोड़ या ज्यादा, तो एमजीटी 7 में जाएगा, ओपीसीएसमो 7A में जाएगा, अदर कंपनियों का 7 में जाएगा। लिस्टेड कंपनियों का सर्टिफिकेशन और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टर्नओवर वाले का सर्टिफिकेशन प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करेंगे एमजीटी 8 में। जो आउटसाइडर होंगे वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। और अगर ओपीसीएस स्मॉल है तो सीएस या डायरेक्टर कर सकता है, अदर कंपनियों में सीएस एंड डायरेक्टर करेंगे। नाउअडेज एनुअल रिटर्न आर पोस्टेड। अभी क्या करते हैं बेटा, अभी तो हम एनुअल रिटर्न को कंपनी के वेबसाइट पे पोस्ट कर देते हैं और उसका लिंक बोर्ड रिपोर्ट में शेयर कर देते हैं। Nowadays, annual return are posted on website of company and link should be shared in board report. नहीं तो भाई पेनल्टी लगेगी। कंपनी और ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट को 10,000 रुपया प्लस 100 रुपया पर डे का लगेगा। कंपनी को मैक्सिमम 2 लाख और ऑफिसर को मैक्सिमम 50,000 तक का जुर्माना लग सकता है। और जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है भैया उसको भी जुर्माना लगेगा। बोल रहे कितना, एक अप टू 2 लाख इफ नॉट सर्टिफाइड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 92। सेक्शन 92 में जैसे सर्टिफाई करना है, अगर वैसे नहीं कर पाए तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को। ये था सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न का। तो आपको सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर में 3 रजिस्टर 3 ई फॉर्म आए, एमजीटी 1, 2, 3। एमजीटी 1 रजिस्टर ऑफ मेंबर, एमजीटी 2 डिवेंचर होल्डर अदर सिक्योरिटी होल्डर, एमजीटी 3 फॉरेन रजिस्टर। यहाँ देखो एमजीटी 7 आया, एमजीटी 7A आया और एमजीटी 8 आया। अभी तक 6 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 2 ही सेक्शन में निकल गए। आगे प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर रिटर्न्स एंड मिनट्स कहाँ रखे बेटा, तो नॉर्मली तो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखते हैं, फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली रख सकते हैं। अब कुछ कंपनियां हैं जिनके लिए मैंडेटरी था, मैंडेटरी नहीं रहा, अब ये में हो चुका है, मतलब ऑप्शनल। यहाँ पे भी ऑप्शन कर दिया, लिस्टेड कंपनी या कंपनियां जहां 1000 मेंबर हैं, 1000 मेंबर डिवेंचर होल्डर अदर सिक्योरिटी होल्डर हैं, वो भी अब में हो गया। फिजिकल फॉर्म में भी रख सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। नॉर्मली जनरली कहाँ रखेंगे बेटा, आरओ रजिस्टर्ड ऑफिस में। कैसे रखेंगे, फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली रख सकते हैं। कुछ कंपनियों के लिए पहले मैंडेटरी हुआ करता था, अब हटा दिया, मैंडेटरी नहीं है, अब क्या है, ऑप्शनल हो चुका है। किन कंपनियों के लिए, वैसी कंपनियां जो लिस्टेड हैं या जिनमें 1000 मेंबर डिवेंचर होल्डर अदर सिक्योरिटी होल्डर में कर दिया, मतलब ऑप्शन दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखो या फिजिकल। और दूसरा प्रोविजन क्या है बेटा, क्या एनी अदर प्लेस में भी रख सकते हैं क्या हम रजिस्टर रिटर्न, हाँ एनी अदर प्लेस में भी रख सकते हैं। ग्रेटर देन 10% शेयर होल्डर रिसाइड बाय पासिंग एसआर इन जेल। मैडम अभी आपने थोड़ी देर पहले तो बोला था 110, अभी बोल रहे हैं ग्रेटर देन 10%, दोनों अलग है क्या, सेम ही तो है ना बेटा। 1/10 बोलो या 10% बोलो, 100 मेंबर है तो 10% मतलब कितना, 10, और 1/10 मतलब कितना, 10। अच्छा सेम ही होता है क्या, हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट तक चकरा जाते हैं, नहीं बेटा सेम ही है। नॉर्मली रजिस्टर्ड ऑफिस फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक रखिए, अब तो सबके लिए ऑप्शनल होगी। दूसरा एनी अदर प्लेस इन इंडिया रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। कहाँ, जहां ग्रेटर देन 10% शेयर होल्डर रिसाइड करते हैं बाय पासिंग एसआर इन जी। कितने साल के लिए बेटा प्रिजर्व करते हैं इनको टाइम पीरियड, रजिस्टर ऑफ मेंबर तो आजीवन परमानेंटली प्रिजर्व करना होगा बेटा। डिवेंचर होल्डर अदर सिक्योरिटी होल्डर का 8 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ रिडम्पशन, जिस दिन पेमेंट किया वहां से 8 साल। एनुअल रिटर्न 8 साल फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग विद आरओसी। फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर परमानेंटली, मतलब मेंबर का रजिस्टर तो बेटा परमानेंटली। डिवेंचर होल्डर अदर सिक्योरिटी होल्डर 8 years from date of redemption. Annual return 8 years from date of filing with ROC.
फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर परमानेंटली और फॉरेन रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर 8 years फ्रॉम डेट ऑफ रिडम्पशन, 8 साल, 8 years फ्रॉम डेट ऑफ रिडम्पशन, 8 साल। इंस्पेक्शन एक्सट्रैक्टर कॉपी इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? मेंबर, डिवेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर, बेनिफिशियल, सबको इंस्पेक्शन कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई व्यक्ति करना चाहे तो पेमेंट देना पड़ेगा जितना आर्टिकल में बोला, और नहीं तो 50, मैक्सिमम 50 है, आर्टिकल बोल रहा है 10 तो 10। और गवर्नमेंट को तो भैया फ्री ऑफ कॉस्ट, कौन मांगेगा पैसा? एक्सट्रैक्ट लेना है तो इन सबको मेंबर्स को और डिवेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी किसी को लेना है तो 50 रुपया मैक्सिमम, या ठीक है जितना आर्टिकल बोले। और गवर्नमेंट अथॉरिटी को सब कुछ फ्री, इंस्पेक्शन भी फ्री, एक्सट्रैक्ट भी फ्री, कॉपी भी फ्री। बाकी आउटसाइडर को अगर कॉपी चाहिए, हमें कॉपी चाहिए तो जितना आर्टिकल में बोला गया, नहीं तो मैक्सिमम 10 रुपया पर पेज के हिसाब से, यहाँ भी मैक्सिमम 10 रुपया पर पेज, और उनको तो भैया मतलब अगर इंस्पेक्शन करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट करो, एक्सट्रैक्ट लेना है तो मेंबर्स वगैरह को तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी कोई को 50 रुपया मैक्सिमम लग सकता है जितना आर्टिकल बोले, गवर्नमेंट अथॉरिटी को सब कुछ फ्री, इंस्पेक्शन भी, एक्सट्रैक्ट भी, कॉपी भी। और अगर कॉपी लेना हो तो मेंबर्स वगैरह को जितना आर्टिकल बोले, और नहीं तो मैक्सिमम 10 रुपया पर पेज के हिसाब से, और बाकी लोगों को भी 10 रुपया पर पेज मैक्सिमम, और गवर्नमेंट अथॉरिटी से कुछ नहीं लेना, कौन लेके मुसीबत में फंसे। एंट्री इन रजिस्टर अगर आपने शेयर अलॉट किया है तो विद इन 7 days फ्रॉम बोर्ड अप्रूवल रिकॉर्डिंग होगी, और ट्रांसफर फॉर फ्यूचर बाईबैक हुआ है तो 7 days बोर्ड अप्रूवल से। ये आपको ये इंस्पेक्शन एक्सट्रैक्ट कॉपी नहीं मिलेगी अगर आप किसी का एड्रेस मांग रहे हैं, ईमेल आईडी मांग रहे हैं, उसका यूडिन जानना चाहते हैं या पैन जानना चाहते हैं, ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सेक्शन 95 एविडेंस देखते ही खत्म हो गया। क्या था कि रजिस्टर इंडेक्सेस कॉपीज ऑफ एनुअल रिटर्न जो मेंटेन करते हैं सेक्शन 88 94 में, वो प्राइमा फेसी एविडेंस है। प्राइमा फेसी एविडेंस है मतलब आप रजिस्टर में नाम लिख रहे हैं मेंबर का, डिवेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, मतलब उन्होंने शेयर्स खरीदे। तो इस तरीके से आज की क्लास में 4 सेक्शन खत्म हुए। पढ़ना कैसे है पार्ट में ये खत्म हुआ और एमजीटी खत्म हुए। कल की क्लास में हम नेक्स्ट सेक्शन 89 से मूव करेंगे। आज आपका काम है 4 ये हो गए और एक 120 बीच में आ गया और सेक्शन 93 डिलीट हो गया। 6 सेक्शन निपट गए और पढ़ना कैसे है निपट गया। आपका काम है आधा घंटा का टाइम दीजिए मुझे और उस आधा घंटा के टाइम में बस आप एक बार रिवाइज कीजिए कि क्या हुआ है। मेरे साथ कीजिए। 60 नंबर कैसे आएगा वो मेरी जिम्मेवारी, बस आपको मेरी बात सुननी है और माननी है। और अगर नहीं 60 नंबर आया तो आप जो बोलेंगे। तो चलिए कल की क्लास में फिर सुबह 9 बजे मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, लगे रहें। आईसीए के एग्जामिनेशन केवल पास लगे कंसिस्टेंसी का लेबर का खेल है। और मुझे हाय का मैसेज व्हाट्सएप पे करके और ये नोट्स लें। थैंक यू, बाय बाय।